गौरव भाई ये रूम है ना अपना। वाह भाई व्हाट्सअप मेरे भाई। क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है भाई कैसे? क्या हाल है बढ़िया। आज के गेस्ट तो पहचान ही गए सारे। आओ भाई बैठे। Remember this moment, Manju, and he delivers with 100 in style. तो मावी भाई वेलकम टू द शो। वेलकम कैसे तुझे है हो भाई। इतनी दूर चल के आया तू। भाई मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को बताओ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि आपने जर्नी अपनी एज अ बैट्समैन स्टार्ट करी थी। मेरी जर्नी अंडर 14 में दिल्ली से खेला था। जब फर्स्ट मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट ही मैंने उससे 1 साल पहले स्टार्ट की थी, जब मैं अंडर 14 खेला था 2011 में। तो फिर उसके बाद मैं 1 साल ही खेला था दिल्ली के लिए। फिर दिल्ली के बाद में जब मुझे 2 साल नहीं खेलने को मिला था अंडर 16 का, क्योंकि 14 उसके बाद में ओवर हो गया था, तो 16 2 साल खिलाया नहीं था दिल्ली से। तो फिर मैं यूपी शिफ्ट हो गया था कि वहीं से खेलना है। तो उसके बाद रैना भाई ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। जब मैं 16 से ओवर हो गया था 19 के उस पर पहुंचा था, क्योंकि 16 क्रिकेट नहीं खेला था मैं बीच में। तो दिल्ली क्रिकेट मतलब जो भी दिल्ली से छोड़ के यूपी है। हाँ दिल्ली से छोड़ के बस, बट जो लोकल क्रिकेट होती थी वो मैं खेलता गया। 3-4 साल खेला था दिल्ली में। उसके बाद फिर मैं 19 के बाद तो काफ़ी बिजी हो गया था क्योंकि मैचेस इतने हुए। तो फिर 19 में स्टेट खेला यूपी से। तो वहाँ से फिर मैं 4 साल खेला यूपी के लिए, और उसके बाद वर्ल्ड कप खेला, और फिर वहीं से मेरी जर्नी पूरी स्टार्ट हुई आगे की। और जो फर्स्ट टाइम बॉल कब पकड़ी थी आपने? फर्स्ट मैं स्टार्टिंग में तो बैट्समैन था, बट जब नेट्स में ऐसा था कि जब लास्ट में बैट्समैन बच जाते थे तो ऐसे कोच करते थे कि ये ले बॉल पकड़। तो उन्होंने ऐसे ही नेट में देखा था मेरे को, मैं अच्छा डाल रहा था, तो उन्होंने बोला कि चल एक बार बॉलिंग भी स्टार्ट कर ले, कभी मैच में जरूरत पड़ जाती है। तो फिर उस पे मैंने थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। फिर एक टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि मतलब बैटिंग पे कम ध्यान हो गया था, और फिर बॉलिंग स्टार्ट कर दी थी ज्यादा करनी। तो फिर वही हुआ था कि बैटिंग थोड़ा बीच में हल्की हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से ही मतलब जब मैंने अपना पूरा वो स्टार्ट किया था तो मैं अच्छी करता था बैटिंग, मेरे बेसिक अच्छे थे। बट बाद में ऐसा हो गया कि बाद में जाके छक्के मारने हैं, फिर वो पूरा ही रोल चेंज हो गया। तो बॉलिंग फिर मैं वहां से बॉलिंग ऑलराउंडर बन किसी गया। ने कन्विंस करा या खुद से ही मन करने लगा बॉल डालने की? नहीं, फिर खुद से ही मन, जब एक बार स्टार्ट की तो काफी अच्छा लगने लगा था कि यार बैट्समैन को जब बाउंसर मारते थे तो बड़ा मजा आने लगा। तो फिर वहीं से फिर स्टार्ट कर दी थी मैंने। और जब फर्स्ट टाइम अंडर 14 स्टेट में आपका नाम आया दिल्ली में, वो ट्रायल मैचेस के थ्रू आया था या किसी ने हेल्प भी करी थी आपकी? क्योंकि दिल्ली में ऑब्वियसली बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को चांसेस भी नहीं मिलता। उस टाइम तब इतना नहीं होता था, पर तब भी आप खेले। और मेन रीजन क्या था दिल्ली छोड़ने का? मेरी अंडर 14 जब मेरा नाम आया था तो मैं नेट्स में अलग ही बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा था, तेज डाल रहा था। तो आई डोंट नो, मतलब मेरे उसमें ऐसा तो कोई नहीं था जिसने मतलब वैसे हेल्प करी। बट ये था कि जब लीग होती थी, दिल्ली लीग जो होती थी, उसमें मैंने मतलब बहुत अच्छा किया था। तो सीनियर्स के साथ खेलने का मौका मिलता था। जो अंडर 14 से ही दिल्ली लीग खेल रहे थे? हाँ, जब अंडर 14 से ही उन्होंने देखा कि अच्छा खेलता है, तो मेरे को मतलब स्टार्टिंग में नहीं खेला था, 4-5 मैच जब हुए थे, फिर उसके बाद फिर सारा मैं खेलते चला गया था। तो वहां से अच्छा। 16 में नाम आया दिल्ली से? नहीं, 16 फिर मैं 2 साल नहीं खेला, तो तब तक मेरा, और जब मैं फर्स्ट ईयर खेला जब मैं अंडर 14 था, तो मैं 1 साल खेलने के बाद ओवर हो गया था 14। तो 2 साल फिर अच्छा करने के बाद अंडर 16 की लीग होती थी, तो उसमें परफॉर्म करने के बाद नहीं आया था नाम। तो 2 साल फिर जब नहीं आया तो मेरे पास ये था कि मैं लीग का मैच हम दोनों खेले भी है एक साथ शायद। हाँ, शिवाजी कॉलेज में जो शिवाजी मैच था कॉलेज। फिर फिर उसके बाद 2 साल जब नाम नहीं आया, फिर मैं ये था कि यूपी से ट्रायल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। फिर उसके बाद रैना भाई ने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा था, वो हमारी एकेडमी आए हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और बाउंसर वगैरह बहुत अच्छी मार रहा है। तो उन्होंने बोला था कि मैं एक बार देखता हूँ, मैं सेलेक्टर से बात करता हूँ कि आपके पास इतना अच्छा यूपी के लिए कितना अच्छा बॉलर है, तेज डालता है, बैटिंग करता है लोअर ऑर्डर पे आके।
तो उन्होंने बोला एक बार मैं देखता हूँ बात करके, तो उन्होंने काफ़ी उस जगह पे हेल्प की है। और फिर मैं जब फर्स्ट ईयर ही 19 में जाके, और आई थिंक 2016 की बात है जब मैं फर्स्ट उसमें खेला था, हाँ अंडर 19 के। तो फिर मैं वहाँ ट्रायल मैचेस हुए, तो ट्रायल मैचेस में बैटिंग में भी अच्छा किया और बॉलिंग में भी अच्छा किया, तो फिर वहां से मैं पिक हो गया था स्टेट टीम के लिए, स्टेट टीम के लिए। तो रायना भी ने थोड़ी सी हेल्प करी। हाँ वहां से की, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था कि किस मतलब आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी नहीं खेले थे उस टाइम, तो बहुत डिफिकल्ट। बट उस साल जिस साल मैं पिक हुआ वहां से डिस्ट्रिक्ट से मैं परफॉर्म करते हुए ऊपर तक गया था। क्योंकि आप रहते भी नोएडा ही हो ना? हाँ मैं नोएडा में रहता हूँ। यूपी पड़ जाता है वो, और आप इतने अच्छे लेवल पे क्रिकेट भी खेल रहे हो। बट बचपन में कब लगा कि हाँ क्रिकेट ही खेलूं? किसे देख के मोटिवेशन मिली? हाँ मैं 8 या 9 साल का था। मैं उस टाइम मैं अपने गांव में रहता था, तो लेदर से मतलब पहले से ही, मतलब पहले क्या करते थे, लेदर से बॉल उछाला और एक हाथ से कैच करता था। तो बहुत ऊंची ऊंची भाई लोग भी ऐसे फेंकते थे, मैं एक हाथ से कैच पकड़ता था। उनको लगा कि बहुत अच्छा खेलता, गांव में बहुत अच्छा खेलता था, बैटिंग भी अच्छी करता था। फिर हम लोग मम्मी पापा, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे नोएडा। उसके बाद मेरा गांव पड़ता है सीना, ये मवाने के पास है जहाँ हसनापुर है, तो उसके यार तो तुझे हसनापुर का नहीं पता? नहीं भाई ये मेरठ से 30 किलोमीटर पड़ता है, मतलब मेरा गांव आसपास ही है, वहां से 5-6 किलोमीटर ही पड़ता है। तो तुझे इतना नहीं पता था ये सब, इस महाभारत का नहीं पता था? भाई तभी पूछा मैंने। तो ये मेरे गांव से मतलब ये था कि हमारा तो जब बचपन में वहीं पे थे तो आना जाना हो जाता था, क्योंकि पास ही था, तो वहां पहुंच जाते थे। तो पूरा, हाँ, तो महाभारत का सारा वहीं से है। कुरुक्षेत्र के बाद उधर ही गए थे, कौरव पांडव सब। फिर तुम नोएडा शिफ्ट हुए? इसके बाद हाँ नोएडा में शिफ्ट हुआ जब मैं 10 साल का था। 2 साल तक लगातार वहीं पे खेला, गांव में जो भी क्रिकेट होती थी, गांव गांव के मैचेस होते थे। फिर उसके बाद शिफ्ट हुए थे बेसिकली पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई के लिए शिफ्ट हुए थे कि, बट मम्मी पापा को नहीं पता था कि इतना अच्छा खेलता है। फिर उसके बाद नोएडा में जब शिफ्ट होने के बाद भी 1 साल तक मतलब मैं खेला नहीं था। फिर उन्होंने मतलब मेरे जो नेबर्स थे उन्होंने देखा यार बहुत अच्छा खेलता है, तो आपके मम्मी पापा को नहीं पता था, कह रहे अरे ऐसे ही खेलता होगा। बट वो सपोर्टिव रहे हैं, ऐसा नहीं था कि कभी उन्होंने ऐसे बोला कि नहीं खेलना। बट ये था कि स्टडी साथ लेके चलना है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता लाइफ में, तो उन्होंने बोला पढ़ाई जरूर कर साथ में। पढ़ाई में कैसे था? पढ़ाई में डिसेंट था मैं, 65 ले आता था परसेंटेज। उतनी तो बहुत है अपने लिए। ये तो बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद नोएडा में एकेडमी वगैरह ज्वाइन करी? हाँ फिर मैं जब, जैसे बोला मैंने 1 साल वहाँ पे रहे नोएडा में, उसके बाद वहाँ पे भी गली क्रिकेट खेला, जो भी जहाँ पे भी मैच होते थे चले जाते थे। फिर तो सोसाइटी वाले सब ने मना कर दिया था कि इसको नहीं खिलाएंगे हम लोग, ये भाई जहाँ जाता है ये जिता देता है। क्योंकि टेनिस में ये था कि अच्छा हो गए थे, लेदर से वहाँ पे बीच में कोई खेलता नहीं था क्योंकि पार्क्स थे। तो फिर सब ने बोला, नेबर्स ने बोला, उन्होंने देखा था आंटी अंकल ने, उनके बच्चों ने कि अच्छा खेलता है, कि इसे ज्वाइन कराओ, प्रोफेशनल क्रिकेट ज्वाइन कराओ जहाँ पे भी एकेडमी होगी। मतलब फिर मेन खिलाने वाले वो पड़ोसी थे। हाँ मैंने भी जीत की थी, बट मतलब ये है कि हेल्प हो गई थी, उन्होंने बोल दिया था, तो काफी अच्छा हुआ उन्होंने हेल्प करी। मिले उनसे अभी थोड़े टाइम में? हाँ मतलब वो शिफ्ट हो गए थे कहीं और, तो मम्मी जाती रहती है मिलने, तो 1-2 बार जब भी टाइम मिल जाता है चले जाता हूँ कभी। फिर भाई तुम्हारी जो इतनी अच्छी जर्नी रही है, फिर ये 16 से लेके 19 तक, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप तक का सिलेक्शन था, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बस यही था, 16 के बाद समझ आने लगी थी कि एक्चुअल क्रिकेट क्या चीज़ है, कैसे चलती है, क्या करना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क चाहिए अपने इस लेवल को अचीव करने के लिए, जो जो लेवल्स हैं। मैं चाहता हूँ यार अपने थोड़ा हार्ड वर्क वगैरह आप बताओ, क्योंकि बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स हैं जो आपको फॉलो भी करते हैं। बताओ कैसा हार्ड वर्क करते थे उस टाइम पे, उन्हें भी थोड़ा पता लगे भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना हार्ड वर्क चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो बेस होता है ना, वो बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। बट अगर आप छोटे से ही अगर जितना ज्यादा स्किल पे वर्क कर लोगे, फिटनेस पे वर्क कर लोगे, वो आपको हेल्प करता है एक टाइम के बाद। तो आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हो बचपन में उतना अच्छा करो, मतलब जब आप
11-12 साल के हो जाते हो उसके बाद आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हो स्किल पे, फिटनेस पे, अच्छा खाना, तो वो आपके जो भी आपका वो है उसमें आप हेल्प करता है, वो बहुत ज्यादा आपके क्रिकेट कैरियर में हेल्प करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि खुद क्या करते थे? खुद में मेरा यही था कि मतलब मेरे क्रिकेट को हेल्प जो चीज करती है मैं वो करूंगा, मतलब जैसे ज्यादा फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना, घर का अच्छा खाना जो भी, तो वो हेल्थ के लिए ठीक रहता है। तो जब मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, सब चीज अच्छा रहेगा, तो मेरा कैरियर भी उतना ही अच्छा चलेगा। तो मेरा यही था कि स्टार्टिंग से कि कुछ भी गलत नहीं खाना, जो भी फास्ट फूड वगैरह वो नहीं खाना, जितना अच्छा मैं अपनी हेल्थ को रखूंगा मेरे लिए उतना अच्छा रहेगा। तो मेरा हमेशा स्टार्टिंग से वही रहा है और अभी भी मैं वही चीज फॉलो करता हूँ। तो मेरा यही था कि इसके हेल्थ के साथ साथ फिटनेस अच्छी रखूं और अपना स्किल अच्छा करते रहूं। फिर जब 16 और 19 के बीच में जो ये फेज था, हाँ। ये इसमें काफी हार्ड वर्क चला। फिर जब 19 में नाम आया फर्स्ट टाइम, जो आप बता रहे हैं यूपी से, फिर जो वर्ल्ड कप में सिलेक्शन है उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? एंड आप राहुल द्रविड़ सर के काफी फेवरेट भी हो, जो मैंने देखा। हाँ, उनको मतलब काफी पसंद आए थे। हम 3-4 लोग जो थे कि मतलब उनको ये था कि ये परफॉर्मेंस करते हैं हर जगह, मतलब जहाँ पे भी जाते हैं, तो उनको ये था कि हाँ ये कैसी भी सिचुएशन रहेगी तो मतलब ऐसे चांसेस हैं कि ये मैच जिताएंगे, तो शायद वहां से हम फेवरेट बन गए थे। तो और पिक कैसे होते वर्ल्ड कप के लिए? वर्ल्ड कप के लिए मेरे को, जब मैं स्टेट के लिए खेला था, फर्स्ट ईयर खेला था, उसके बाद मेरे को इंजरी हो गई थी नी की। तो फर्स्ट ईयर मैंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया था। मेरे 6 मैच में 28 विकेट थे कूच बिहार ट्रॉफी में। और वनडे मेरे को चांस ऐसे मिला था, एक बॉलर था उसको इंजरी हो गई थी, तो 2 या 3 मैच के बाद मेरा डेब्यू हुआ था। तो उसके बाद में जब मैं खेला तो मेरा बहुत अच्छा गया वो सीजन, पूरा ही सब चीज़ अच्छा गया, जो भी कूच बिहार था और जो मेरा वनडे का ट्रॉफी थी, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा किया। और उस साल के बाद फिर जब मेरे इंजरी हुई, ZCA के टाइम पे हुई थी ये, मतलब एक कैंप चल रहा था कानपुर में, तो उसके बाद फिर जब मेरा कमबैक हुआ काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम एक तो फिजियोज वगैरह नहीं पता था कि कौन होते हैं, क्या करते हैं, मतलब इतना मेरे को एक्चुअल में ही नहीं पता था कि मतलब कहाँ पे जाया जाए कि इसको ठीक कर सकूँ। तो अराउंड वन अराउंड 1 ईयर लग गया था ये ठीक होने में। तो 1 ईयर में क्या था, मेरा स्किल खराब हो गया था, बॉलिंग एकदम खराब हो गई थी कि कैसे मेरे को ठीक करना है। फिर मैं ऐसे ही नेट्स वगैरह में जाता था, डालता रहा तो बहुत बेटर हो गया था। फिर धीरे धीरे करके समझ आने लगी टाइम के साथ, 1-2 साल लगे उस चीज़ में समझने में। स्टेट खेला बट मतलब कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैं 1 मैच खेलता था, 2 मैच खेलता था, वो फिर मेरे को ड्रॉप कर देते थे, तो वैसे रहा। फिर अगले साल आया, वो सीज़न मैं पूरा खेला, परफॉर्मेंस किया। तो फिर सेलेक्टर्स को यही था वर्ल्ड कप में कि पहले 1-2 सीरीजें थी, तो वो चेक कर रहे थे कि जो 8 नंबर पे 7 नंबर पे बैटिंग कर सके हमारे लिए, और हाँ, हमारे लिए अच्छे बॉलिंग कर सके। तो हम काफी सारी सीरीज तो साथ में भी खेले, जो फर्स्ट टाइम हमारा नाम आया तो साथ में ही आया था, साथ में मुंबई वाली सीरीज में, तो वो मेरी फर्स्ट सीरीज थी। तो वहीं से ये था कि राहुल सर ने सुना ही था नाम की, मतलब क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था स्टेट के मैचेस उस टाइम आके। तो और हाँ, एक्चुअली जिस साल वो एक बार कहीं देखने भी गए थे, तो तब मैं मतलब मैच नहीं खेल रहा था। तो मुझे याद है फिर उन्होंने शायद सेलेक्टर से बात की थी, आई थिंक, आई डोंट नो, बट वो मेरा फिर एक मैच देखने आए थे कहीं पे बाद में। तो मुझे याद है वो कहीं चेन्नई में मैच था, तो उन्होंने वो वाला मैच फॉलो किया था मेरा। तो वहाँ पे उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि हाँ ये इसको हम रखेंगे क्योंकि ये तेज डालता है। और तो फिर उस सीरीज में, मुंबई वाली सीरीज में मैं पिक हुआ था। तो उसके बाद फिर पहले तो प्रैक्टिस मैच के लिए गए थे हम, प्रैक्टिस मैच, तो कुछ कंफर्म थोड़ी ना था कि इंग्लैंड कोल्स के, तो वो मैच जिताया था मैंने और अनुकूल ने लास्ट में। पहले तो 3 आउट किए थे मैंने, और फिर लास्ट में मैच जिताया था। अनुकूल ने 60 नॉट आउट किए थे, मैंने 30 नॉट आउट लास्ट में जाके। पर भाई तो आपका नाम तो पहले मैच से ही आ गया था, मेरा आया था लास्ट मैच में नाम उस सीरीज में। उस पहले तो हम प्रैक्टिस मैच खेलने गए थे, फिर आप रुक गए थे वहीं पे ही, और मेरा आया था लास्ट मैच में नाम, लास्ट मैच में। तो फिर उस सीरीज के बाद हम दोनों साथ ही खेले हैं जो भी। पर उसके बीच में भी आप इंजर्ड हो गए थे 1-2 सीरीज में, एशिया कप मिस हो गया था ना? हाँ, एशिया कप था, आई थिंक
मलेशिया या कहीं पे था, मलेशिया तो उससे वाला मैच पहले हो गया। हाँ इंजरी हो गई थी। फिर हम लोग इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड तो साथ गए थे। इंग्लैंड के बाद मेरे को फिर आई थिंक साइड स्ट्रेन या कुछ हुआ था। फिर हमारा कोई सी ट्रॉफी थी जो उससे वर्ल्ड कप से पहले थी, चैलेंजर ट्रॉफी थी, तो उसमें खेलना बहुत इंपॉर्टेंट था। सबको बोल दिया था अगर उसमें नहीं खेलोगे तो पिक नहीं होगे। तो लकीली 2-3 दिन पहले मैं फिट हो गया था और फिर डायरेक्ट वहां से बैंगलोर से ही मुंबई चले गए थे खेलने। वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया था, एशिया कप में हम नेपाल से भी तो हार गए नेपाल से हार गए थे। उस सीरीज में भाई बहुत देख के बहुत इतना गलत लगा था ना कि नेपाल से हार रहे हैं, तो इसलिए बड़ा अजीब लगा। वो तो चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते। फिर भाई और वर्ल्ड कप में फिर नाम आया। वर्ल्ड कप से लेके केकेआर तक में जो जर्नी, आपको एक इंसिडेंट भी बताना चाहता हूँ मैं सबको। जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो ऑक्शन आगे टीम मीटिंग चल रही है भाई, फोन पे ऑक्शन देख रहे थे। क्या हुआ था उस दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, आप बताओ। एग्जैक्टली कुछ नहीं था, सेमीफाइनल था नेक्स्ट डे। तो जब हम वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड में था और अगेंस्ट पाकिस्तान मैच था हमारा सेमीफाइनल ना। तो उस टाइम ये था कि ये लोग जो 2-3 लड़के थे ये पिक हो गए थे, पृथ्वी, शुभमन और ये लोग। तो मेरा उसी टाइम था जब मीटिंग थी, क्योंकि टाइम डिफरेंस है। तो उस टाइम यहाँ पे तो मैं साइड में फोन रखा हुआ था और अभय शर्मा सर ने देख लिया कि फिर उन्होंने राहुल सर को बताया। फिर उन्होंने बोला कि सब जितने भी हो सब साइड में फोन रख दो। फिर मेरे को लेकिन पापा बताते रहे थे, तो मैंने नोटिफिकेशन ऑन था तो सामने ही रख दिया था कितने कितने में बिक रहा हूँ। शिवम भाई, वर्ल्ड कप में आप और नागरकोटी वर्ल्ड कप के हमारी टीम के ही थे और वन ऑफ द फास्टेस्ट दोनों ही। शुरू से ही इतना तेज डालते थे या बाद में पेस इंक्रीज हुई थी? नहीं, स्टार्टिंग से ही मतलब तेज डालते थे, बट ऐसे लाइव मैचेस कहीं हुए नहीं थे तो इसलिए ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए थे। तो वहाँ पे फर्स्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था, तो हमारा लाइव था पहला ही मैच। तो उस जगह जब तेज डाली तो सबको पता चला कि हाँ अंडर-19 के हमारे इतना तेज बॉल डाल रहे हैं, तो वहाँ से लाइमलाइट मिला था काफ़ी। और मैं खुद भी बताता हूँ, जब हम आए थे ना वर्ल्ड कप खेल के, मेरे से कई लोग पूछ रहे भाई ये तुम्हारी टीम के बॉलर इतनी तेज डाल रहे हैं, वहाँ पे झूठी स्पीड दे। मैंने एक बार सामने खड़े होना, पता लगेगा जेन्युइन में बहुत तेज क्योंकि डाल रहे थे। उस टाइम पता लग रहा, बॉल भी जैसे उड़ रही थी, टीवी पे इतना नहीं पता लगता बट सामने पता लगता है। बट एक्चुअल में वहाँ पे डिफिकल्ट भी था, मतलब कभी हवा बीच में इधर चल जाती थी, कभी इधर चल जाती थी, उसमें होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस कंडीशन में डाल रहे थे, तो एक जब इंडिया में तो ऐसा लग रहा था कि अब और तेज डालेंगे, मतलब बहुत कंफर्टेबल लग रहा था इंडिया में आके, क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज चलती है। और उससे डेफिनेटली हेल्प भी मिली आगे। केकेआर में काफी अच्छे प्राइस में आप गए भी, सबसे एक्सपेंसिव गए थे हमारे उसमें तो ग्रुप में पूरे में। हाँ तब तो हाँ। और फिर केकेआर में जब नाम आया, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम में? हाँ बहुत अच्छा था, कि जैसे मैंने सुना था कि केकेआर बहुत अच्छी टीम है, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंटरनेशनल खेल रहा है कोई और जो जूनियर उससे आया है, तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों को अलग ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और सबको एक नज़र से देखते हैं। तो जो जैसा सुना था वैसा वहाँ पे मैंने फील किया जब मैं केकेआर के साथ 5 साल था, तो काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने काफ़ी चांसेस भी दिए, और वो मेरे लिए मतलब जर्नी में काफ़ी हेल्प हुई। जब मैं इंडिया खेला तो वहाँ से थैंक्स टू केकेआर ऑल्सो, मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। और वहाँ पे सबसे अच्छी तुम्हारी कौन से प्लेयर के साथ बनती थी? इतने सारे सीनियर प्लेयर थे उसमें, सबसे अच्छी किससे? नहीं मतलब साथ के तो हम तीनों थे, जब नागरकोटी, शुभमन, तो हम तो आपस में रहते ही थे, हंसी मजाक पूरी चलती थी। और जैसे रसल, ये मतलब काफ़ी अच्छा है रसल। नारायण तो कम बोलता है, बट रसल वगैरह ये बहुत हंसी मजाक चलती थी इनके साथ काफ़ी। मतलब काफी अच्छा टाइम रहा। हाँ तो काफ़ी अच्छा टाइम था, मतलब सारे प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि सबका अपना एक ग्रुप रहता था, मतलब जो जो साथ में रहते थे, हंसी मजाक करते थे। तो जब ड्रेसिंग रूम में रहते थे ऐसा नहीं था अलग अलग है सब। सब जैसे अगर एक किसी ने जोक क्रैक किया तो सब एक साथ हंस रहे हैं, वो सब चलता रहता था, बड़ा अच्छा बॉन्डिंग वगैरह काफी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और 5 ईयर खेला है, बहुत टाइम होता है एक फ्रेंचाइजी के लिए तो ये। हाँ काफ़ी अच्छा था 5 साल, मतलब एक फ्रेंचाइजी के लिए 5 साल खेलना तो काफ़ी मुश्किल हो। तभी तो डेब्यू हुआ है इंडिया का। कौन से ईयर में होता है इंडिया का डेब्यू? नहीं, इंडिया का डेब्यू मेरा इंटरनेशनल का ना, तो अभी हुआ था ये गुजरात टाइटंस से पहले। मतलब लास्ट सीजन अपना मैं केकेआर के लिए ही खेला था, फिर जीटी में आने से पहले ही इसमें आ गया था मैं।
भाई केकेआर की बात तो हो ही रही है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो बनता ही है। शाहरुख सर से इंटरेक्शन रहती थी अच्छी? बहुत अच्छा, मतलब जैसा मैं सुनता था कि यार वो बंदा सच में लीजेंड है, क्योंकि एक इंसिडेंट था। तो हम लोग चेन्नई से हार गए थे, तो मैं और शुभमन दोनों नहीं खेल रहे थे वो मैच। तो हम लोग ऐसे करके बैठे थे, थोड़ा परेशान हुए थे कि ड्रेसिंग रूम में आए, जब मैच खत्म हो उसके बाद आए हो, तो ऐसे करके बोलते तुम लोग मायूस क्यों बैठे हो, क्या हो गया, ये तो हार जीत तो चलती रहती है, तुम लोगों की खुशी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ऐसे कोई ऑनर किसी के लिए, प्लेयर के लिए कर दे तो कितना मतलब एक कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा। तो हर किसी को ऐसा मतलब ऑनर चाहिए होता है। बहुत अच्छे इंसान। बहुत अच्छे इंसान है, मतलब हेल्पफुल है, कभी भी उन्होंने बोला है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ये नंबर है और कभी भी आप फोन कर सकते हो। कभी करा कॉल? हाँ, उन्होंने मतलब मैनेजर का नंबर दिया था, तो कभी एक बार हुआ था, अभी इंडिया से पहले भी आया था उनका। अच्छा। हाँ, कॉल, तो तब बात हुई थी, कह रहे काफी अच्छा लगा। मतलब जो भी फ्रेंचाइजी की वो होती है वो तो अलग चीज है, वो तो चलती रहती है, बट एक पर्सनल उस पे मतलब बात करना काफी अच्छा लगा था। पर यार फिर जब केकेआर से जब जीटी में गए, मन तो खराब हुआ होगा थोड़ा, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी को 5 साल दिए। एग्जैक्टली मतलब किसी टीम के साथ आप 5 साल, इतना बॉन्डिंग हो जाती है टीम में, और फिर आप एकदम नई टीम में जाते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो काफी अजीब तो लगा था कि यार हाँ दूसरी टीम में तो जा रहा हूँ, बट 5 साल वहाँ रहने के बाद काफी अच्छा था, काफी अच्छी बॉन्डिंग रही। बट जब इधर आया थोड़ा अजीब तो लगा था। और शिवम भाई, अब आप आते ऐसी स्टेट से हो, यूपी से, जहाँ पे कितने सारे मीडियम पेसर थे बहुत अच्छे अच्छे, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, और इनसे भूवी कभी भूवी भाई इंटरेक्शन हुई? वगैरह। भूविया? तो हाँ, मतलब जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब रणजी आईपीएल के बाद खेला था, तो ये लोग आए हुए थे, भूवी भाई, रैना भाई, ये लोग थे, तो उस टाइम इनसे इंटरेक्शन हुआ था मेरा फर्स्ट टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम तो आईपीएल में ही हुआ था, बट थोड़ा बहुत हुआ था, बट जब टीम के साथ थे तो तब ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो दूसरी टीम में थे, मैं दूसरी टीम में था आईपीएल में। तो बट जब स्टेट के लिए आए तो ज़्यादा बात करने को मिला, मतलब चीज़ें उनसे पूछी मैंने कि कैसे मतलब मैं अपनी बॉलिंग को अच्छा कर सकता हूँ, कैसे क्या क्या चीज़ें की जाती क्या हैं। समझाया तो उन्होंने उन्होंने ऐसा? उन्होंने बहुत सिंपल चीज़ बोली कि ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे अलग बॉलिंग होती है यहाँ पे अलग बॉलिंग होती है, लेवल का फ़र्क होता है, बस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है बैट्समैन की स्ट्रेंथ और वीकनेस से, कि अवेयर रहना पड़ता है कि बैट्समैन का स्ट्रेंथ किधर है, वीकनेस किधर है। तो जितना अच्छा आपका स्किल होगा, फिर आपको कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैं हाँ यहाँ पे उसकी वीकनेस पे बॉल ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकता हूँ। वो होता है हार्ड वर्क से, कि आपका स्किल जितना अच्छा करते जाओगे हार्ड वर्क से, उतना अच्छा आप आपकी वहाँ पे वो कर चीज सकते हो। ग्राउंड पे दिखी? मतलब क्योंकि हर टाइम आप यही है कि आप हमेशा सोचते हो बेस्ट करने का, तो वो बेस्ट जब भी किया जाता है जब आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहते हो वो चीज़ पे। भाई एक चेंज तो मैंने खुद ने, क्योंकि बचपन में हम दिल्ली में मैच भी खेले, मैंने खुद ने एक चेंज देखा। पहले शुरुआत तेज फेंकनी है बस, उसके बाद मैंने देखा कैसे हम्म इम्प्रूव होता है। भाई मैंने आपको खुद ही देखा अपने आंखों के सामने। उसके बीच में गैप आया था, बट फिर उसके बाद 19 से फिर थोड़ी बहुत क्रिकेट हम साथ में खेले। हम्म। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ मावी भाई, जैसे आपका ये रहता है, इतनी इंजरीज होती है, इंजरी प्रोन बॉडी है, या आपको क्या लगता है, चाहे जो भी है फटाफट ठीक है, फिर भी इंडिया खेले आप और खेल रहे हो अभी, मैं तो चाहता हूँ आगे टूर में भी नाम आए, तो ये कैसे डील करे इतनी इंजरीज वगैरह होने के बाद भी? हाँ, इंजरीज फिर मेरे और को एक चीज, इनका रीजन क्या है, इतनी ज्यादा इंजरीज क्यों होती है? नहीं, फर्स्ट टाइम 2018 में था, जब पहले जब वर्ल्ड कप खेल के आए और फिर उसके बाद आईपीएल पूरा खेला, और फिर मतलब इंजरीज का सिर्फ ये रहता है कि अगर आपका वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा, अगर बिल्कुल अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा, तो इंजरी 100% होनी है। तो अभी मेरे मेरे साथ ये हुआ था, एक्शन थोड़ा बीच में खराब हो गया था फर्स्ट, और जब मेरे सेकंड इंजरी हुई वापस, वो विद इन 4 मंथ्स के अंदर दूसरी इंजरी हो गई थी, स्ट्रेस फ्रैक्चर ही। सिर्फ एक्शन चेंज करने के? नहीं, वो उस टाइम क्या हुआ था कि वो वर्कलोड की वजह से ही हुआ था। फिर मैंने, और पहले मैं तेज डाल रहा था, फिर थोड़ा स्लो भी हुआ मैं, अराउंड में 145 46 से जो मेरी एवरेज बॉल है वो 138 39 हो गई थी बीच में, क्योंकि मैंने अपना रनअप थोड़ा कट डाउन किया था, क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद थोड़ा मेंटली चैलेंजिंग होता है। वापस जब आप ग्राउंड में आते हो तो आप बहुत, मेरे लिए बहुत चैलेंजेस थे कि मेरे को डिफिकल्ट हो रहा था कि विकेट तक मैं दो जोर से भाग नहीं पा रहा था, मतलब तो उसकी वजह से पेस कट कट डाउन भी हुआ। लेकिन फिर मैंने इस साल काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ पे, रनअप पे बहुत वर्क किया है,
तो वापस आपको इस साल देखने को मिलेगा वापस तेज, जो मैं मतलब 2018-19 में करता था, तो वापस आपको इस साल देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट इसके लिए। तो भाई मैं तो चाह रहा हूँ आगे जो सीरीज आ रही है उसमें नाम भी आए फटाफट। थैंक यू भाई। ये तो आप अभी बैंगलोर में हो, इंजरी से ठीक हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अब ठीक ही है, और तो चाहता हूँ इस सीरीज में भी नाम आता, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आए जरूर भाई। जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं उनका सपना होता है कि इंडिया के लिए खेलना है, एंड 2023 में आपने अपना डेब्यू भी कर लिया। क्या फीलिंग थी वो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए? हाँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत एक्साइटेड हुआ देख के कि मतलब जो चीज़ मैं 2018 से वेट कर रहा था कि मतलब कि इंडिया के लिए खेलना है। क्रिकेट शुरू करने में नहीं सोचा? ऑनेस्टली बोलूं तो तब नहीं पता होता ये चीज़ें, बट जब 19 के टाइम पे जब आया था, मतलब जब मैं 17-18 साल का था, तब बिलीव करना स्टार्ट किया था कि हाँ मैं अब खेल सकता हूँ इंडिया, क्योंकि अच्छा सब चीज़ अच्छा कर रहा था, तो तब समझ आई कि हाँ नहीं मैं खेल सकता हूँ इंडिया के लिए। तो फिर जब मैंने अपना नाम देखा, रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था उस टाइम, फिर तो मैंने अपना नाम देखा तो मतलब सुन हो गया था, 2 मिनट तक पहले सुन हो गया मैं कि मतलब ये क्या हुआ एकदम से। सिलेक्टर वगैरह का फोन नहीं आता है, सीधा लिस्ट नहीं, सीधा लिस्ट ही निकली थी। वो नॉर्मली क्या करते हैं, फिजियोज बस फिटनेस रिपोर्ट मांगते हैं कि कैसा कर रहा है, अच्छा है सब। फिजियो जो लोकल फिजियो होते हैं, मतलब टीम का जो भी उस टाइम जो अवेलेबल होता है टीम के साथ जो होता है, उससे मतलब फिटनेस रिपोर्ट मांगी जाती है कि क्या चल रहा है। एक दिन पहले मांगी थी, बट वो नॉर्मली ऐसे प्रोबेबल्स का मांगते हैं, तो ऐसा वो नहीं था कि नाम आ जाएगा, क्योंकि वो सीजन मेरा बहुत अच्छा गया था तीनों फॉर्मेट में। एक्सपेक्टेड नहीं था कि नाम आएगा। हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था, और तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर रहा था। ये था कि ऐसे ही मैं करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं आगे चल के नाम आएगा, बट ये उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं था कि अभी आ जाएगा। तो जब मैं देखा अपना नाम, तो मैं 2 मिनट सुनता, तो मैं सौरभ भैया के रूम में और बैठा हुआ था उस टाइम, तो वो तो बहुत खुश हुए मेरे लिए, मतलब क्योंकि जो स्टार्टिंग से ही वो साथ खेला हूँ, सौरभ कुमार, तो उनके रूम में बैठा हुआ था, तो बहुत मतलब खुश हो रहे थे। फिर घर से फोन आया, तो उन्होंने देखा होगा कहीं पे, उस पे लिस्ट पे डाला होगा कहीं, मम्मी पापा तो फुल खुश हो गए, तो बहुत खुश थे। पढ़ाई मतलब के लिए हम कि लाए जो थे चीज इसे नोएडा। ये तो दूसरी पढ़ाई हो गई। बेटर नहीं है बिल्कुल? बेटर है, बहुत बेटर है। फिर जब घुसे फर्स्ट टाइम, राहुल सर कोच ही थे तब भी, हाँ, एंड उन्हें भी बहुत खुशी हुई यार जब उन्होंने, फर्स्ट टाइम। हाँ तो वो काफी खुश थे, और जब फर्स्ट मैच के बाद तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा खुश थे कि मतलब हाँ चलो 19 से जो मतलब जो साथ में थे और उसने इस लेवल पे भी आके काफी अच्छा करा, तो काफी खुश थे वो। और टीम में कैसा लगा माहौल आपको? काफी अच्छा माहौल था, और देखा जाए तो सारे यंगस्टर, मैक्सिमम मतलब यंगस्टर थे, 7-8 लोग। हार्दिक भाई के कैप्टनसी में खेले हो ना? हाँ, हार्दिक भाई के कैप्टन है, सूर्या भाई वाइस कैप्टन थे टीम के, तो काफी अच्छा था इनके साथ एक्सपीरियंस। तो मतलब कभी भी कुछ भी जरूरत होती थी, ये नहीं था कि ऐसा बोलते थे वो कि कुछ भी जरूरत हो किसी टाइम रूम खुला है, कभी भी आ सकते हो आप, कुछ भी जरूरत हो, तो ऐसा बोल रहे थे। काफी सपोर्टिव थे। डेब्यू किया था तो दोनों ने काफी बहुत सपोर्ट किया कि जब मैं बॉलिंग लेके चला कि जैसे तू नेचुरल अपना उसमें डालता है, जैसे स्टेट में वैसे ही डालना है, तेरे को कोई अलग प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो जब वैसे कोई बोल दे तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हो। नहीं, 4 विकेट लिया था मैंने डेब्यू में। अच्छा, 5 आगे रह गई थी। हाँ, लास्ट वो यॉर्कर डाला था, हाँ। बट वो हो नहीं पाया था, तो 4 विकेट लिया था मैंने अपने डेब्यू में। भाई विकेट लेने के बाद एक मैच में मैंने देखा भी बैटिंग में काफी इंप्रूवमेंट आई है। वो मैच काफी क्लोज लगे थे, बट हार्ड लक तो बैटिंग में 19 के टाइम से अब मैं बहुत इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ। 19 के टाइम पे थोड़ा नीचे नीचे खेलता था उस टाइम। तो इतना लास्ट 2 साल में मैंने ये देखा कि आप अगर 7-8 नंबर पे आते हो और आप कैपेबल हो, अगर 20-30 रन बनाने के लिए, अगर आपके पास मतलब T20 में 20-30 रन काफी होते हैं नीचे लोअर ऑर्डर पे आके, अगर आपने किसी भी टीम के लिए बना दिया तो उस टीम के लिए काफी अच्छा हो जाता है। तो मैंने वही सोच के लास्ट 2 साल में बहुत मतलब इम्प्रूव किया है बैटिंग पे, बहुत वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है बैटिंग। ऐसा ही मतलब एक पूरा सेशन लेके चलता हूँ मैं, जैसे बॉलिंग का सेशन पूरा। तो पहले ये चीजें मैं नहीं करता था, फिर अब मैंने ये चीजें स्टार्ट करी है कि अगर आज बैटिंग करनी है तो फुल बैटिंग करनी है, नेक्स्ट डे बॉलिंग करना है तो फुल बॉलिंग करना है, और फील्डिंग करना है साथ में। तो मतलब मैं तीनों चीज लेके एक साथ चल रहा हूँ। ऑलराउंड की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके बाद। हाँ, कोई भी टीम चाहती है कि हमारे पास ऑलराउंडर हो अच्छा, कि जो लास्ट में आके और
जब से शॉर्टर फॉर्मेट बना है, आपको अगर 2-3 छक्के आते हैं, अब वो 2-3 छक्के के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको 2-3 छक्के अगर मारने आते तो कोई भी टीम चाहेगी कि हाँ हमें ये चाहिए। अगर लास्ट ओवर में भी 15 रन 16 रन चाहिए और ये इसने जिता दिया। और तो बैटिंग में आप देख रहा था देवधर के मैच में भी काफी छक्के मार रहे थे। हाँ, वो इम्प्रूवमेंट होता गया कि जैसे इंडिया के बाद फिर ये चीजें आई, देवधर आई, दिलीप आई, तो इसमें वही चीज था कि कॉन्फिडेंट दिख रहा था मैं कि जो चीज मैं ग्राउंड में वहाँ पे कर रहा हूँ हार्डवर्क, उसका मेरे को रिजल्ट वहाँ पे मिल रहा है। तो वही मैं आगे भी ट्राई करूंगा, वही मैं कंटिन्यू रखूँ हार्डवर्क, और मैं आगे जहाँ पे भी खेलूँ और मैं परफॉर्मेंस करता रहूँ अच्छे टीम के लिए। तो मैं नॉर्मली फिजिकली फिट रहने के लिए मेरा जो भी स्ट्रेंथ सेशन होते हैं मैं वो कोशिश करता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे करता रहूँ, क्योंकि आजकल जितनी क्रिकेट हो गई है तो मिक्सचर ऑफ रनिंग और स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर आप इतना क्रिकेट लगातार खेलते जाओगे तो आपको 100% इंजरी होनी है, क्योंकि कुछ भी आपका कम हुआ रनिंग या स्ट्रेंथ सेशन तो आपको इंजरी होगी। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि कहीं पे मिस ना हो। तो जिस दिन मेरा जिम स्ट्रेंथ सेशन है तो मैं उसको रेगुलर रखूँ और मतलब कंटिन्यू रखूँ, जिससे मैं इंजरी से मतलब बच सकूँ। भाई आपके तो जैसे बॉडी भी काफी इंजरी प्रोन है, मतलब इंजरीज होती रहती है, तो काफी देख के चलना पड़ता होगा मुझे। तो मेरा क्या था, एक्शन जो था 2018-19 के बाद मेरे को बीच में टाइम नहीं मिला था क्योंकि इतना क्रिकेट आया था, तो वो खेलना पड़ा। तो तब मैं अपना स्किल में मतलब अपना बॉलिंग एक्शन चेंज नहीं कर सकता था। बॉलिंग एक्शन क्या करेक्शन था, मतलब मैं फॉलो थ्रू पे वर्क किया मैंने कि उसी की वजह से इंजरीज आ रही थी। तो अभी जब मेरे को इंजरी हुई तो मैंने अब जाके उस पर मेरे को टाइम मिला, अभी 2-3 महीने, तो मैंने इस पे वर्क किया। तो अभी काफ़ी बेटर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और पहले से काफ़ी पॉजिटिव भी हूँ। ये प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है? तो प्रेशर ये रहता है कि मैं जब इतना ज़्यादा क्राउड होता है तो पहले तो हमने जैसे आईपीएल खेला है तो वो चीज़। प्रेशर में एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अगर आप कंफर्टेबल है कि जब आईपीएल में रन पड़े थे एक ओवर में गिरने, उस टाइम प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा हो रहा होगा। तो उस टाइम का क्या था कि इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था आईपीएल का कि कैसे इस चीज़ से डील करा जाए। बट जब आप ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप सीखते हो हमेशा कि कैसे मेरे को मार पड़ी थी, अब मैं क्या सोच रहा था कि ऐसा नहीं होगा। बैट्समैन देख लेता है कि ये नेगेटिव उसमें जा रहा है कि ये तो ऐसे ही डालेगा बॉल। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है और आप ट्राई कर रहे हो कि मेरे को एग्जीक्यूट करना है, अगर यॉर्कर डालना है, तो मैं अगर 100% श्योर हूँ तभी डाल पाऊंगा। अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो एग्जीक्यूशन गलत होगा और वहीं पे गड़बड़ी होती है। तो मैं उस प्रेशर सिचुएशन में ट्राई करता हूँ कि मतलब पब्लिक का वो शोर जो होता है मैं वो ना सोच के, जो मेरे को करना है सामने बैट्समैन क्या करने जा रहा है, क्या क्या कर सकता है, तो मैं वो चीज़ सोच के जाता हूँ कि मेरे को ये अपना एग्जीक्यूट करना है जो बॉल मुझे डालना है। तो वो चीज़ थोड़ा सा हेल्प करती है कि ज़्यादा प्रेशर ना आए मेरे ऊपर। तो आईपीएल भी जैसे खेले थे भी थोड़े मैचेस, तो उसकी वजह से मेरे को हेल्प हुई थी जब मैं इंडिया का मैच खेला। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डोमेस्टिक से इंडिया खेलता तो शायद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, क्योंकि उस चीज़ का हैबिट नहीं होता और क्राउड भी इतना ज़्यादा होता है, समझ ही नहीं आ रहा समझ नहीं आता कि क्या करना है उस टाइम। चलो भाई अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे। मेरे को एक चीज़ बताओ, कभी सुपर ओवर डाला है? नहीं, कभी नहीं डाला। पर आज खेलना पड़ेगा। योर आइडल? डेल स्टेन। ऑल्टरनेट करियर? आर्मी। क्या बात है भाई। फिटनेस फ्रीक और फूडी? फिटनेस फ्रीक। यॉर्कर और बाउंसर क्या डालना पसंद है? बाउंसर, डराना अच्छा लगता है ना बैट्समैन को। क्लबिंग विद फ्रेंड्स और नेटफ्लिक्स एट होम? नेटफ्लिक्स एट होम। शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद विराट कोहली और गेटिंग करियर टिप्स फ्रॉम एमएस धोनी? It's a difficult question, but ये क्या था, एक बार दोबारा बोलना। शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद विराट कोहली और गेटिंग करियर टिप्स फ्रॉम एमएस धोनी? गेटिंग करियर टिप्स, हाँ, गेटिंग करियर टिप्स फ्रॉम एमएसडी भाई। क्योंकि भाई अब ड्रेसिंग रूम तो शेयर आप कर ही लोगे। ठीक भाई, और ये हमारा भाई सेगमेंट तो खत्म होता है। और पहले तो ऑल द बेस्ट, अब तुम भाई एलएसजी के लिए भी खेलोगे। थैंक यू। एक्साइटेड भी होगे थोड़े। थैंक यू। न्यू फ्रेंचाइजी है। यस। और मैं चाहता हूँ यार आप हमारी ऑडियंस को कुछ बॉलिंग के टिप्स दो और थोड़ा मोटिवेट करो। मैं यही बोलना चाहूँगा, जब आप यंग एज में होते हो ना तो आप
10 चीजें दिखती हैं, मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, बट ऐसा नहीं करना। आपको बहुत सिंपल चलना है कि अपना फिटनेस का ध्यान रखना है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाना खाना अच्छा खाना, उसके बाद फिटनेस आती है। और आप जितना इस एज में ज़्यादा कर लोगे उतना उतना ईजी हो जाएगा। जब आप एक मतलब कॉम्पिटिटिव उस आपका जो कॉम्पिटिटिव करियर होगा एक टाइम के बाद, तो वहाँ पे आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि यही एज होती है जब आप छोटे में जितना ज़्यादा कर लेते हो तो वहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया, स्किल पे हो फिटनेस पे हो, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम आने लगती है काफ़ी। मतलब आप काफ़ी लेट हो जाते हो, क्योंकि आपने देखा होगा क्रिकेट में इतना कंपटीशन हो गया आजकल, तो आपको ऑन टोर रहना पड़ता है हर टाइम। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस पे ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए। और मतलब आप क्लियर, मतलब जब आप 18-19 साल के हो जाओगे तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि मेरे को हाँ यही करना है। आप उस टाइम नेगेटिव थॉट्स नहीं ला सकते, बस आप पॉजिटिव सोचो कि मेरे को यही करना है, मेरे को अगर आज ये चीज़ सीखना है तो सीखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ आप अलग चीज़ें कर रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बस अपने स्किल अच्छा करते जाइए, हेल्थ अच्छा रखिए, और ऑल द बेस्ट। एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब का जरूर बोल दे भाई, मेरे कहने पे तो करते नहीं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।